बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं बायोमालिक्यूल्स। बायोमालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं या उसके जिस्म का हिस्सा होते हैं, उन्हें हम बायोमालिक्यूल्स कहते हैं। बायोमालिक्यूल्स में आज बहुत इंपॉर्टेंट मालिक्यूल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बेसिकली बायोकेमिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिफ़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बेस पर अगर डिफ़ाइन करें तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए मालिक्यूल्स होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मैरिक मीन यूनिट्स। बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं। कौन से यूनिट्स? अमाइनो एसिड। जो रिजल्टेंट मालिक्यूल बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो ड्राई वेट है इसका 50% जो है ड्राई वेट का वो प्रोटीन्स होते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक शख्स का वज़न है 100 kg, तो उसकी बॉडी में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसकी बॉडी में 70 kg वाटर होगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमने वाटर को केजी में किया, हालांकि वाटर जो है उसका यूनिट लीटर है, लिक्विड का यूनिट लीटर है, लीटर्स में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ जो है समझने वाली वो ये है कि जब पानी जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट होता है, जिस्म का हिस्सा होता है, उस वक्त हम उसे केजीज़ में, क्योंकि वो जानदार की बॉडी का हिस्सा होता है, इस वजह से हम उसे केजी में मेजर करते हैं। तो अगर किसी शख्स का वज़न 100 kg है तो अगर उसमें से परसेंटेज देखी जाए तो 70 kg तो वाटर होगा। जब पानी निकाल दिया जाएगा सारा तो बाकी जो जानदार का वज़न बचेगा वो बचेगा 30 kg, और इस वेट को हम बोलेंगे ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? ड्राई वेट है। अब ये जो ड्राई वेट है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है, इसका 50% जो होगा यानी 15 kg वो प्रोटीन्स होंगी। तो ऐसा शख्स जिसका वज़न 100 kg हो उसके जिस्म में तकरीबन 15 किलो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और प्रोटीन्स बड़े मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब प्रोटीन्स जो है वो किसी भी जानदार के जिस्म में क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं? असल में प्रोटीन्स जो हैं उनका बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल भी होता है और फंक्शनल रोल भी होता है। स्ट्रक्चरल रोल से क्या मुराद है? स्ट्रक्चरल रोल से मुराद है जिस तरह किसी भी घर के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो क्या होता है? ईंटें होती हैं, रेत, सीमेंट, बजरी, और इसी तरह से आयरन रॉड्स, ये सारी चीज़ें मिलके वुड मिलके तो एक घर बनाते हैं। इसी तरह ही जानदार के जिस्म में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स बना रहे होते हैं। तो सेल्स बनाने के लिए भी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। दूसरा इनका फंक्शनल रोल होता है, जिस्म में बहुत सारी जगह पे सेल्स जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो प्रोटीन्स की वजह से करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोटीन पाई जाती है, और सेल्स मिलके पूरी बॉडी को बनाते हैं। इसी तरह बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो बहुत सारे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होती हैं। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। अब जो हार्मोन्स हैं बेसिकली वो क्या काम करते हैं जिस्म में? वो एंजाइम्स को असिस्ट करते हैं, इनकी मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में। इसी तरह जिस्म के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कैरियर्स का काम करती हैं। कैरियर मतलब ले जाने, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है वो मेजर ऑक्सीजन को और बहुत माइन्यूट सी मिकदार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको ये क्या करती है, ये जिस्म में ट्रांसपोर्ट करती है। और हीमोग्लोबिन भी बेसिकली एक प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग इज़ अदर मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन बॉडी में फाइब्रिनोजन की फॉर्म में, ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। फाइब्रिनोजन जो ब्लड के अंदर होती है, लेकिन जैसे ही किसी जगह पे वूंड आता है, ज़ख़म आता है, तो उसी जगह पे फाइब्रिनोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है।
तो फाइब्रिन ऐसी प्रोटीन है जो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करती है। इसी तरह ऑर्गेनेलिस जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वो मुंह उठा के नहीं चली जाती, बल्कि उसको उसकी ट्रांसपोर्ट को कौन कैरी करता है, प्रोटीन्स कैरी करती हैं। प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स उसको उठाते हैं और फिर जो साइटोस्केलेटन होता है उसके ऊपर ऊपर प्रोटीन मालिक्यूल्स उसको ट्रैवल करवा के एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनेली को ट्रैवल करवाते हैं। तो सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं किसी भी काम के लिए, वो भी प्रोटीन्स के ही मरहून मिन्नत होती है। तो ये थी प्रोटीन्स के कुछ जर्नल फंक्शंस जो कि अकॉर्डिंग टू द कोर्स वो हैं, इससे ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं किए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने प्रोटीन्स को डिफ़ाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिस्ट्री। तो पता चला कि ये पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड का। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है जी, वो है हमारे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, यानी ये ऐसे मालिक्यूल्स हैं जिनके मिलने से एक प्रोटीन का मालिक्यूल मर्ज़ वजूद में आता है। अमाइनो एसिड खुद कैसा दिखता है, ये भी एक मालिक्यूल है जो इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन इट इज़ कंसिडर्ड एज माइक्रो मालिक्यूल। तो इसके 5 इसके मेजर पोर्शन है। एक ये सेंटर वाली कार्बन है जिसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी है 4। इसके एक साइड पे अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये मैंने COOH, ये मैंने ओपन करके इसके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं, एक बॉन्ड जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है। तो ये पूरा ग्रुप जो है वो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक साइड पे ये अटैच है, दूसरी साइड पे अटैच है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप जो है ये NH2 है, हमने इसे ओपन करके इसे इस तरह से लिखा, इसके बॉन्ड शो किए। इसी तरह एक तरफ होती है हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अमाइनो एसिड का पार्ट होता है वो होता है जी असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप जो है ये डिफाइन करता है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। बाकी सारा जर्नल फार्मूला यही है, सिर्फ इसमें ये जो असाइल ग्रुप है ये चेंज होता जाता है और अमाइनो एसिड की टाइप जो है वो चेंज होती जाती है। तो ये मेजर कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके मिलने से एक अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते कैसे हैं। अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं जी पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, द केमिकल बॉन्ड एक्चुअली विच इज़ प्रेजेंट between nitrogen of one amino acid and carbon of another amino acid। एक अमाइनो एसिड की कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड की नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इन दोनों की वजह से दो अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने बॉन्ड शो किया, ये एक अमाइनो एसिड है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये असाइल ग्रुप है। इसी तरह ये एक दूसरा अमाइनो एसिड शो किया है, जर्नल ही है, फार्मूला स्पेसिफाइड नहीं है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ तो एक अमाइनो एसिड जो था उसने अपनी क्या शेयर की हाइड्रोजन और दूसरे ने हाइड्रोक्सिल। तो ये क्या रिलीज़ हुआ, ये रिलीज़ हुआ जी एक वाटर का मालिक्यूल। अब वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ हो गया, दोनों मालिक्यूल्स जो अमाइनो एसिड के थे वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो एक के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन और दूसरे के अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन, इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये एक्चुअली एक कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है और इसे हमने नाम दिया है किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का। इसकी और भी डिटेल्स हैं लेकिन वो कोर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी ही डिटेल बताई जाएगी। ये बॉन्ड जो है इनकी बाद में बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है, उसमें डीप बायोकेमिस्ट्री है। तो ये जो बॉन्ड है ये बेसिकली कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो कौन कौन से हैं। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमारे पास अगर असाइल ग्रुप को रिप्लेस करे एक सिंपल हाइड्रोजन का एटम तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड आता है उसे हम कहते हैं ग्लाइसिन।
अब ये हमारे पास देखें, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है, हाइड्रोजन है, और असाइल ग्रुप की जगह भी एक क्या आई है जी, एक सिंपल हाइड्रोजन आई है। तो ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड बना है, ये कौन सा बना, ये ग्लाइसिन। इसी तरह जो दूसरा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है हमारे पास, वो कौन सा, अगर असाइल ग्रुप को रिप्लेस करे एक मिथाइल ग्रुप CH3, तो जो हमारे पास दूसरा सेकंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो एलानिन, ये हमारे पास बन जाता है। बाकी देखें स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, सिर्फ चेंज हुआ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। अब अगली बात ये है, यहीं से अगला कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कर लेते हैं कि ग्लाइसिन और एलानिन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है, एक हाइड्रोजन देता है, तो क्या रिलीज होता है जी, रिलीज होता है वाटर, पानी। लेकिन जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा, जिसकी शेप जो है वो ऑलमोस्ट इस जैसी होगी, ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने है, उस मॉलिक्यूल में एक ग्लाइसिन है, एक एलानिन है, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो कहलाएगा ग्लाइसाइल एलानिन। अब अगर मैं इस R ग्रुप को रिप्लेस कर दूं एक हाइड्रोजन से, और इस R ग्रुप को, असाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दूं मिथाइल ग्रुप से, तो आपके सामने ये जो मॉलिक्यूल इस वक्त बना हुआ है, ये किसका है जी, ये है ग्लाइसाइल एलानिन का। ठीक है जी, ग्लाइसाइल एलानिन। अब दो अमाइनो एसिड जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। अब इन्होंने आपस में जो बॉन्ड बनाया है वो कौन सा बॉन्ड है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नाउन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, लेकिन इस मॉलिक्यूल में अब देखें कि कितने अमाइनो एसिड हैं, एक और दो अमाइनो एसिड मिले हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, एक। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, डाईपेप्टाइड। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद ऐसा अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल जिसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड हो उसे डाईपेप्टाइड बोलेंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन अमाइनो एसिड आ जाएंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल उसमें अमाइनो एसिड तो तीन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाईपेप्टाइड हमने इसे बोला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बेस पे ये डाईपेप्टाइड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की बेस के ऊपर ये डाईपेप्टाइड नहीं है। इसी तरह इसकी कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। दो अमाइनो एसिड हो तो डाईपेप्टाइड, अगर एक मॉलिक्यूल में तीन अमाइनो एसिड हो तो वो होगा ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल में चार अमाइनो एसिड हो तो वो होगा टेट्रापेप्टाइड। अब अगर देखा जाए चार अमाइनो एसिड हो तो पेप्टाइड बॉन्ड तीन होंगे, तीन अमाइनो एसिड हो तो पेप्टाइड बॉन्ड दो होंगे, दो अमाइनो एसिड हो तो पेप्टाइड बॉन्ड एक होगा। तो आपने याद रखना है कि जो नेमिंग है इसकी किसकी बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ चेन। एक चेन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।